Let's read the question first. Okay, question say A and B are two students. Okay, their chances of solving a problem correctly is 1 by 3 and 1 by 4. Okay, respectively. If the probability of their making a common error is 1 by 20 and they obtain the same answer. Okay, the probability of their answer to be correct is. Okay, so given हमने कहा कि let E1 एक इवेंट है हमारे पास जो डिनोट कर रहा है क्या कि दोनों ही कैसे है प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व कर रहा है. ओके ओके सो सॉल्विंग ए प्रॉब्लम करेक्टली बाय बोथ. ओके दोनों के द्वारा करेक्टली सॉल्व हो रहा है. दैट मीन्स व्हाट जो हमने कहा कि ए भी करेक्ट सॉल्व कर रहा है और बी भी करेक्ट सॉल्व कर रहा है यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है वो क्या आ जाएगी हमारे पास. हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या करेक्ट करना डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का करेक्ट करना. अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या गिवन है कि ए करेक्ट करे आंसर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है 1/4 यानी कि करेक्ट आंसर बाय ए एंड बी. तो ये हमें गिवन है. ठीक है तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 यानी कि 1/12. E2 एक हमने इवेंट कहा कि दोनों ही प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं गलत सॉल्व कर रहे हैं. ओके यानी कि इनकरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं. सो सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इनकरेक्टली. ओके solving a problem incorrectly by both A and B. Incorrectly solve कर रहे हैं that means what हमें P A dash find हमें P A not find करना पड़ेगा. ठीक है ओके और P A not और P B not चाहिए होगा. तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अब हमारे पास क्या आ जाएगी कि ए भी है वो करेक्ट आंसर सॉल्व नहीं करे और बी भी करेक्ट आंसर सॉल्व नहीं करे. ठीक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ये हो जाएगा 1 - 1/3 एंड 1 - 1/4. क्यों होता है 1 क्योंकि देखो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए नॉट होता है वो इक्वल होता है किसके 1. ओके तो उससे हमने क्या लिखा 1 - 1/3 एंड 1 - 1/4 दैट इज 2/3 मल्टीप्लाई देखिए 3/4 यानी कि हाफ. चलिए अब हम बात करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी एक हमने कहा इवेंट ई है हमारे पास इवेंट ई. इवेंट ई हमें क्या डिनोट कर रहा है कि जो आंसर है वो क्या है सेम है. ठीक है या फिर अपन कह सकते हैं क्या ओके इवेंट ई को हमने क्या कह दिया कि मतलब बोथ गेट सेम आंसर. ओके चलिए तो बोथ गेट सेम आंसर. ठीक है बोथ गेट व्हाट सेम आंसर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E1 यानी कि देखो ई का मतलब क्या है सेम आंसर और E1 है हमारे पास क्या करेक्ट आंसर. तो दोनों ही करेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स व्हाट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. ठीक है क्यों क्योंकि देखो आप करेक्ट में से ही करेक्ट को चूज कर रहे हो. ठीक है तो वो कितनी होगी 1 ही होगी. ठीक है ओके चलिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई E2 हमारे पास क्या गिवन है वो देख लीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2 यानी कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मेकिंग ए कॉमन एरर इज 1/20. ओके तो 1/20 एंड दे ऑब्टेन सेम आंसर यानी कि जो मेकिंग यानी कि वो जो गलती कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या है 1/20 है और उस पे भी वो है ना आंसर उनका सेम आ रहा है. ठीक है चलिए तो ये हो गया हमारे पास. अब हमें फाइंड क्या करना है नाउ वी हैव टू फाइंड okay now we have to find probability of their answer to be corrected is. Okay now we have to find probability to be the answer is correct. That means what probability of answer correct यानी कि E1 स्लैश यानी कि मुझे
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब देखिए गिवन दैट क्या आंसर सेम भी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ से क्या कहेंगे कि बाय यूजिंग द बायस थ्योरम, सो बाय यूजिंग, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, सो बाय यूजिंग बायस थ्योरम, by using Bayes theorem we write probability of E1 slash E is equal to probability of E1 dot probability of E by E1। उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E2। ओके, चलिए तो E1 हमारे पास कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, और ठीक है, तो 1/12 मल्टीप्लाई 1 divided by 1/12 multiply 1 plus 1/2 multiply E by E2 that is 1/20। ओके, चलिए तो ऊपर से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/12, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे तो 12 है और यहाँ पे 40 हो रहा है, ठीक है, तो 12 और 40, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो इसका एलसीएम हम ले सकते हैं 120, ठीक है, ठीक है, 120 आ जाएगा हमारे पास। ये देखो 2 6 देखो उससे पहले तो कहीं डिवाइड हो नहीं रहा है दोनों, तो ये 2 6 20 3 10 2 3 5 और 3 1 और 5 और 5 और 1। ओके, तो 15 30 60 और 120, तो 120 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 3। ओके, चलिए तो इसको यदि मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/12 डिवाइड बाई 13/20, सॉरी 120, यानी कि 1/12 मल्टीप्लाई 120/13, यानी कि देखिए ऊपर आ जाएगा 10/13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 given that E is 10/13, so this is our required probability, so the required probability is 10/13। ओके, ऑप्शन चेक करते हैं तो 10/13 हमारे पास देखो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में हमारे पास आ रहा है 10/13, ऑप्शन ए देखो हमारे पास क्या 1/12 है, ऑप्शन बी हमारे पास 1/40 और ऑप्शन सी है वो 13/120, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास है वो 10/13 है, जो करेक्ट आंसर हमारा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड सॉल्यूशन, थैंक यू।